जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी का शुक्राना। और गुरु जी के प्यारे से चैनल गुरु जी सत्संग अमृत वेले में आपका शुक्राना, वेलकम। और आपकी गुरु जी की कृपा करें और गुरु जी मेहर करें और गुरु जी को कृपा करते रहें सारी संगत के लिए। शुक्राना शुक्राना। देखिए, शिव पुराण ये संगत के लिए थी, उनको पहुँचानी है और गुरु जी की मेहर होगी उन पे। और गुरु जी की मेहर होगी तो वो गुरु जी की कृपा से गुरु जी के हकदार बनेंगे संगत जी। और एक बार बता दूं, आपको भी शिव पुराण चाहिए तो मुझे कांटेक्ट करिए। और जो मेरे मेंबर हैं, जो यूट्यूब मेंबर हैं, उनके लिए ये मैं ब्लेसिंग भेजते रहता हूँ, क्योंकि लाइव स्ट्रीम में आऊँगा तो जो मेंबर, जैसे जो मेरे यूट्यूब पे सब्सक्राइब बटन साथ में उसमें मेंबर हैं, तो उनके लिए शिव पुराण है। तो गुरु जी की कृपा आपको होगी, गुरु जी की कृपा सब पर हो। तो जो जिस मेंबर ने मांगी थी उसको उनको देनी है ये शिव पुराण में। देखिए, धार्मिक ग्रंथ कोई भी बुरा नहीं होता, आपको बता दें, क्योंकि आपको पढ़कर ज्ञान मिलता है, मगर ज्ञान का अहंकार नहीं करना चाहिए। जैसे शिव पुराण में काफ़ी गुरु जी की कृपा है और गुरु जी की मेहर है और सारी संगत को गुरु जी की मेहर होती है। सत्संग सुनेंगे और सत्संग सुनकर आपको गुरु जी की मेहर हो, गुरु जी की कृपा हो। और गुरु कृपा करता ही है, मगर आपको प्यारे प्यारे सत्संग सुनने हैं, उसके पहले गुरु जी की मेहर आपको हो, गुरु जी की कृपा हो और गुरु जी की कृपा होनी चाहिए। संगत जी, आज आपको दिखाते हैं कौन कौन सी ब्लेसिंग मैंने संगत तक पहुँचानी है। तो वो ब्लेसिंग आज आपको दिखाएंगे और गुरु जी की मेहर उन पर हो। देखिए संगत जी, ये पेंसिल है, ये पेंसिल को संगत जी ये ब्लेस कराई थी मैंने बड़े मंदिर से, और ये पेन भी ब्लेस कराया था बड़े मंदिर से। जिसको चाहिए पेन पेंसिल मुझे कांटेक्ट करें। इसका देखिए कॉइल चार्ज लगेगा, आपको कॉइल चार्ज जितना भी हो सकता है लग सकता है, बाकी आपको ब्लेसिंग के पैसे नहीं है, ब्लेसिंग फ्री है। और ये जो कॉइल चार्ज देना पड़ेगा जल्द ही ख़त्म हो जाएगी। जो पहले कमेंट, जो पहले फ़ोन करेगा मेरे नंबर पर, वॉइस मैसेज डालेगा हमें ब्लेसिंग चाहिए, मैं फ़ोन नहीं उठा पाता, वॉइस मैसेज डालिए मेरे नंबर पर 996 वाले पर, तो आपको ब्लेसिंग मिल जाएगी, गुरु जी की कृपा हो जाएगी, गुरु जी की मेहर भी हो जाएगी। और संगत जी, आपको बता दें कि गुरु जी का जल प्रसाद जो बड़े मंदिर से कहते हैं, अंदर का जल प्रसाद है बड़े मंदिर के, वहाँ का जल प्रसाद मैं, और इसके अंदर दरबार साहब का जल प्रसाद भी है। और इसके अंदर जो है सारे हेमकुंड साहिब, और हेमकुंड साहिब का नहीं है, और इसमें जो है काफ़ी जगहों के जल प्रसाद कहते हैं, दरबार साहब का भी बड़े मंदिर का भी है, सब मिक्स है जल प्रसाद। वो भी आपको बताते हैं, वो भी चाहिए आपको, जल प्रसाद भी चाहिए तो वो भी आप कहते हैं आप मेरे से लेने आ सकते हैं, दिल्ली की संगत है वो लेने आ सकती है। और ये देखिए, आपको दिखाते हैं जल प्रसाद दिखाते हैं पहले आपको। ये देखिए, ये है जल प्रसाद। ये जल प्रसाद को संगत जी आपको इसमें, जैसे आपके छोटी बोतल है, इसको आपने 1 लीटर पानी में डाल देना, वो भी जल प्रसाद ही बन जाएगा। और इसको जो है, ये गुरु जी का जल प्रसाद है, जिससे सारे कष्ट दूर होते हैं। मगर आपको दवाई भी खानी है, गुरु जी की कृपा भी होगी, गुरु जी की मेहर भी होगी। और संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, सत्संग सुनिए, फिर आपको बताएंगे गुरु जी की कृपा कैसे होती है। और ये ब्लेसिंग जो भी चाहिए आपको, जल प्रसाद आपको मेरे पे लेना आना पड़ेगा। आपको चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर वॉइस मैसेज डालिए। जल प्रसाद तो हमेशा मिलता है मेरे पास, जब भी आप आओ मालवीय नगर साइड तो मुझे फ़ोन कर दीजिए। और जब भी आओगे तो आने से पहले फ़ोन करा करें या मैसेज डाल दी करें, मैं फ़ोन नहीं उठा पाता, मैसेज डाला करें। तो आने से पहले 5-6 घंटे पहले मैसेज डाला करें, तो मैं आपके लिए जल प्रसाद रख दूंगा और कोई ब्लेसिंग हो गया दे दूंगा। बाकी गुरु जी की कृपा से होता है सब। और संगत जी, आप बताइए कि गुरु जी का जो है डिवाइन प्रसाद कैसे हमने बनाना है लाइव। अब मेरे पास जो है ना संगत जी, जो डिवाइन प्रसाद बनाते हैं मंत्र जाप कर करके, उसके लिए माम दस्ता चाहिए। माम दस्ता बड़ा वाला मेरे पास नहीं है,
संगत जी, जिसके पास भी मामदस्ता है, जो दिल्ली में रहता है, मुझे आके दे सकता है, गाड़ी हो कुछ भी हो तो मैं एड्रेस बता दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे कर देना, मेरे पास मामदस्ता है, अंकल हमने कहाँ आना है, मैं एड्रेस दे दूंगा, वहाँ से मैं ले लूँगा। तो मैंने फिर लाइव जो है गुरुजी का मिश्री प्रसाद बनाना है, जिससे सारी दुनिया का कष्ट करते हरते हैं। अमृत वेले में लाइव आऊँगा और वो मंत्र जाप करके, वाहिगुरु के जाप करके, जैसे मैं क्या करता हूँ, जैसे उसमें टेप रिकॉर्ड में कहते पहले करूँगा जप, फिर उसके बाद सुखमनी पाठ, उसके बाद कहते हैं मूल मंत्र, उसके बाद कोई भी जाप करूँगा और वाहिगुरु की जाप करता हूँ मैं, तो बाकी आप भी कर सकते हैं। वो इसलिए मामदस्ता में चाहिए, जिसके पास हो तो बताना मुझे। और ये संगत जी, ये जो है वो है प्रसाद है, ये भी माला प्रसाद, और काफ़ी प्रसाद है इसमें, पेंडल प्रसाद है और गुरुजी का ये भी चाहिए तो संगत ले सकती है। और मगर इसके लिए कोरल चार्ज देना पड़ेगा, मगर अभी ये जल्द ख़त्म हो जाएगा, जो जल्दी मुझे कमेंट करेगा उसके लिए है। मगर आप फिर कहेंगे कि हमने, जब आप कमेंट करते हैं तो तब सबको चला जाता, फिर आप कहते हैं हमें मिला नहीं। तो संगत जी, जो पहले देखेगा, जो जल्द से जल्द कमेंट मुझे व्हाट्सएप नंबर पर वॉइस मैसेज डालेगा, हमें चाहिए, यहाँ लिख के डालेगा, हिंदी में लिखना संगत जी, और संगत जी वॉइस मैसेज डालना है। नहीं तो देखिए, मेरे पे इतना टाइम होता है, मैं ये सारी ब्लेसिंग आपके लिए, मेरे लिए नहीं है, ठीक है। और आपको ब्लेसिंग चाहिए तो गुरु जी की कृपा आपको होगी, गुरु जी की मेहर आपको होगी, गुरु कृपा आपको होगी, ये सारी ब्लेसिंग आपको मिल जाएगी गुरु जी की कृपा से। और ये ब्लेसिंग सारी संगत जी हम संगत के लिए होती है। आप ये मत सोचिएगा कि हमें ब्लेसिंग नहीं मिली, और संगत जी जिसको ब्लेसिंग मिलनी होती है, गुरु जी जिसको भेजना हो तो भेज देते हैं, नहीं तो कोई अड़चन डाल देंगे। समझो आपको अड़चन आ रही है तो आपके लिए ब्लेसिंग नहीं है। कभी कभी मैं लोटा ब्लेस करता हूँ तो कभी कभी किसी को देना होता है तो किसी पर पहुँच जाता है, तो लोटा ब्लेस करके मैं भेजता हूँ ना, जैसे मैं आपको लोटा वो घर में चाहिए ऑनलाइन तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गुरु जी की कृपा होगी, गुरु जी की मेहर होगी, और आप भी गुरु जी की मेहर से हकदार बनिए। और आप सुनते सत्संग प्यारा सा गुरु जी का, गुरु जी कृपा करे सब पर। और संगत जी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लेना, उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा प्यारे प्यारे सत्संग का, और गुरु जी की मेहर का, गुरु जी की मेहर भी होगी। संगत जी सत्संग सुनकर गुरु जी की ब्लेसिंग नहीं मिलती, सत्संग सुनकर में रास्ता मिलता है, कि सत्संग में बताया जाता है कि ऐसे करो, वो आप नहीं करेंगे तो कैसे ब्लेसिंग मिलेगी। सत्संग सुनकर उस पर चला करें, जैसे गुरबानी पढ़ा करें, अमृत वेला संभालें, नित्यनेम की बानी करें। कैसे करनी है मेरे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज डालिए, पूछ सकते हैं। चलिए सुनते सत्संग, गुरु जी की कृपा होगी, गुरु जी की मेहर होगी, गुरु जी की कृपा होगी। चलिए सुनते सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग फर्स्ट टाइम शेयर करने जा रही हूँ। इसके पहले मैंने 2 बार सत्संग शेयर किया, पर मतलब अंकल जी ने बोला था फिर से करके भेजो, तो मैंने किया नहीं था। फिर आज फिर से मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, और मुझे गुरु जी का डेली मैसेज आते हैं कि पुत्र सत्संग शेयर कर, शुक्राना कर पुत्र, शुक्राना कर। लेकिन मैं नहीं कर पा रही, मतलब कर ही नहीं रही थी। मैं आजकल कर रही थी, मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, तो मैं इस वजह से नहीं कर रही थी। लेकिन संगत जी मुझे माफ़ कर दो, ग्रुपा मुझे माफ़ कर दो, सॉरी ग्रुपा, सॉरी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। मैं यूपी फतेहपुर से हूँ, मेरा नाम निशा है। और संगत जी, मैं गुरु जी से 3-4 साल पहले जुड़ी थी। मैं दिल्ली गई थी, तो मैंने वहाँ गुरु जी को मतलब देखा, तो यूट्यूब में ही था, कुछ देख रही थी, तो गुरु जी का मतलब सत्संग मैंने सुना, देखा। लेकिन मुझे अभी याद नहीं है कि मैंने फर्स्ट टाइम मैंने यूँ ही देख के इग्नोर कर दिया। फिर कुछ दिन ऐसे चलता रहा, लेकिन मैं डेली सुनने लगी सत्संग। और फिर मुझे मतलब इतना वो हो गया कि फिर मेरा मन करने लगा कि नहीं, मैं बड़े मंदिर जाऊँ। तो मैं सत्संग के लिए मतलब फिर मैंने बोला कि नहीं, मुझे बड़े मंदिर जाना है। अपने हस्बैंड से बोला, फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे बड़े मंदिर जाना है, ऐसे गुरुजी है वहाँ मुझे जाना है। तो उस टाइम तो मेरे हस्बैंड ने बोल दिया ठीक है, कभी घुमा लाऊंगा। फिर कुछ दिनों बाद फिर मैंने बोला, तो फिर लिवा गए, हम हस्बैंड के साथ अपने गए, वहाँ बड़े मंदिर गए।
और ऐसे उस टाइम तो कुछ ऐसा था नहीं, कुछ फीलिंग्स वैसी थी नहीं, लेकिन मुझे वहाँ जाके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी वाइब्रेशन थी वहाँ की, वो सब कुछ बहुत अच्छा था। लंगर प्रसाद किया, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, सब कुछ वैसे ही सब कुछ रहा। फिर हम लोग चले आए, कुछ वैसा नया एक्सपीरियंस हुआ नहीं, क्योंकि हम लोग ऐसा कुछ कहते नहीं, कुछ मन में वैसी भावनाओं से गए नहीं थे, या फिर कुछ अलग सा सोच के नहीं गए थे, हम तो बस ऐसे ही चले गए थे। फिर इसके बाद कुछ टाइम बाद फिर हम वहाँ से 2-3 बार, मतलब 2-3 बार गए गुरुजी के बर्थडे पर गए, जन्मदिन पर 2 बार गुरुजी के जन्मदिन पर गए, और जन्मदिन पर ही गए। और फिर इसके बाद मुझे वहाँ कुछ वैसा तो एक बार तो लगा कुछ नया एक्सपीरियंस हुआ, लेकिन मतलब फिर ऐसे ही होता रहा। फिर संगत जी कोई बात नहीं। फिर कुछ दिन बाद मैं वैसे तो डेली, फिर गुरुजी का स्वरूप नहीं था मेरे पास। मैं 2 बार गई तो मुझे स्वरूप नहीं मिला। जब मैं तीसरी बार गई तो मेरी एक छोटी बिटिया डॉटर है मेरी, छोटी सी है, 2-2.5 साल की थी वो जब हम लोग गए थे, तो 2.5-3 साल की थी। तो फिर एक अंकल, जब हम लोग जा रहे थे अंदर लाइन में, तो एक अंकल ने बुला के, मतलब बिटिया को बुला के उसको लॉकेट स्वरूप दिया, जिसमें गुरुजी के 2 स्वरूप लगे थे दोनों तरफ से। तो मुझे बहुत खुशी हुई, तो बोला बिटिया के गले में डाल देना। तो मैंने ओके बोला, फिर थैंक यू बोला, अंकल जी को शुक्राना किया। इसके बाद फिर बिटिया तो इतनी छोटी थी कि वो मतलब गुरुजी के स्वरूप को हाथों से निकाल डालती थी। तो संगत जी ऐसी था कि वो ले पहनी थी, और मैं बोल रही थी, मन में भी सोच रही थी, कई बार सोचा भी कि मैं गोल्ड में बनवा दूँ। हस्बैंड से बोला तो बोले कि बनवा देंगे, बनवा देंगे। और संगत जी मेरी बिटिया ने एक स्वरूप गुरुजी का निकाल दिया। वो मुझे मिला नहीं, मैंने बहुत ढूंढा, फिर मुझे मिला नहीं। एक स्वरूप बचा था, तो फिर मैंने बिटिया के गले से निकाल लिया था। मैंने कहा कहीं ये भी ना नोच के फेंक दे। तो फिर वो संगत जी मैं मतलब अपने पास ही रखती हूँ। फिर इसके बाद संगत जी मैंने ना मतलब फ़ोन से ही कुछ गुरुजी के स्वरूप मतलब सेलेक्ट करके मैंने ना वहाँ से स्टूडियो से गुरुजी के स्वरूप निकलवा लिए थे, और मतलब अपने घर ले आई थी उनको। वैसे उनको विराजमान करके मैं दीपक जलाती थी उनको सामने, भोग भी लगाती थी। कभी कभी तो मतलब ज़्यादातर रोज़ लगाती थी, कभी कभी ऐसा हो जाता था संगत जी कि मैं नहीं लगाती थी। मतलब इतनी नेगेटिविटी थी मेरे अंदर कि मैं चाह के भी नहीं कर पाती थी। संगत जी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोग मतलब हर जगह मतलब शेयर नहीं कर सकते। कुछ लाइफ में ऐसे ही था कि वो मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ, बट मतलब कुछ ऐसा था कि मेरे हस्बैंड खुद ही मतलब क्या कहते हैं वो ब्लैक मैजिक करना उनको आता है। संगत जी उन्होंने मतलब कि कुछ उनके अंदर ऐसी प्रॉब्लम्स थी कि मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि मतलब एक शादीशुदा लाइफ के लिए नहीं होनी चाहिए। वो ऐसी उनके अंदर प्रॉब्लम्स हैं, और वो अपनी प्रॉब्लम से छिपाने के लिए मतलब मेरे ऊपर मतलब जिस दिन से मेरी शादी हुई थी उसी दिन से ब्लैक मैजिक कर रहे थे। और संगत जी मैं इतनी मतलब मैंने बताया नहीं आपको, मैं इतना बीमार रहने लगी थी, इतना बीमार रहने लगी थी कि मैं ना नहाती थी ना मतलब बिल्कुल क्या कहते हैं जैसे मतलब नेगेटिविटी आ जाती है वैसे, ना मतलब नहाना ना साफ़ सफाई कुछ नहीं, बस ऐसे ही सारा दिन सोना लेटना बैठना और बस दवाओं के सहारे जीना, ऐसी लाइफ हो गई थी मेरी। संगत जी मैं कितनी भी कोशिश करूं, पढ़ने में मुझे इतना मतलब पढ़ना मुझे बहुत पसंद था, और मैं पढ़ाई के लिए भी बस पढ़े पढ़े सोचती रहती, नहीं मुझे ये करना है वो करना, पर कुछ करती नहीं, कुछ कर ही नहीं पाती। कुछ करने का मतलब सोचती भी तो उठती भी तो भी नहीं कर पाती। ऐसे ही चलता रहा संगत जी। फिर जब मैं बहुत कोशिश करके मैंने जिद की कि नहीं मुझे पढ़ना है, फिर मतलब फिर मेरे ससुर जी ने मुझे कहा कि ठीक है उसका पढ़ने का मन है तो पढ़ने दो। तो पापा के कहने पर उन लोगों ने मुझे पढ़ने के लिए खैर दिल्ली ले गए वहाँ, क्योंकि वहाँ जॉब करते थे तो वहीं लिवा गए। तो सर तभी मुझे मतलब वहीं से गुरुजी के पास मैं गई थी। और
फिर भी मतलब ब्लैक मैजिक इतना था कि मतलब ये मतलब कर ही रहते थे। जब पास ही में रहना था तो होते ही नहीं थे, वो हमेशा करते ही रहते थे मेरे ऊपर। प्रॉब्लम ये थी कि मतलब मेरी 24 घंटे नाक बहती ही रहती थी और इतनी ज़्यादा छींकें आती थी कि मेरी पूरी हड्डियाँ हिलने लगती थी। ऐसे लग रहा था मेरी हड्डियाँ एकदम निकल आएंगी भी बाहर, पेट की छींक लगातार को मतलब 150 छींकें आ जाए, मतलब इतना छींकें आती थी कि मतलब परमानेंट छींकें आती, मतलब ऐसा लगता था आत्महत्या कर लूँ, इतनी प्रॉब्लम होती थी मुझे। और इतना इलाज करवाया, सर्जरी के लिए भी बोला, सब कुछ मतलब काफ़ी दिल्ली में भी डॉक्टरों को दिखाया, अपने यहाँ यूपी में फतेहपुर, कानपुर, हर जगह मतलब हर जगह दिखाया, अच्छे अच्छे डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई आराम नहीं। इतना दवा पैसा सब कुछ लगाया। मेरे हस्बैंड को सारी चीज़ें पता थी कि इसका सही नहीं होगा। जब भी मतलब मैं बोलती क्यों नहीं सही होता तो बोलते बस दवा खाते रहो, दवा खाते रहो, आराम रहेगा, आराम रहेगा। लेकिन उनको तो पता था ना कि क्यों होता है इसके साथ ऐसा, क्योंकि वो मतलब अपनी अपनी चीज़ों को छिपाने के लिए, अपनी चीज़ों को किसी के सामने ना आ पाए, इस वजह से मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करते थे कि टाइम ज़्यादा हो जाए, धीरे धीरे टाइम ज़्यादा हो जाए, टाइम ज़्यादा। अब संगत जी वैसा ही हुआ कि मेरे 4-5 साल शादी के हो गए और 5 साल शादी को हो गए, लेकिन मैं गुरुजी से जब से जुड़ गई थी, कुछ टाइम में गुरुजी के पास जाने के बाद भी मैं गुरुजी को फिर से मानना छोड़ दी। मैं घर में स्वरूप भी रखा था, मतलब मैं पूजा करती थी, लेकिन जैसे मैं पहले गुरुजी को मानने लगी थी वैसे बिल्कुल नहीं मानती थी। मतलब इतनी निगेटिविटी बढ़ गई थी कि मैं मंदिर के पास भी जाती तो बस गुरुजी का हेलो हाय करके वापस आ जाती। मतलब इच्छा ही नहीं होती मैं गुरु के पास बैठूं या उनसे बातें करूं या मंत्र जाप करूं, कुछ भी नहीं हो पाता था मुझसे। फिर इसके बाद अभी अभी इतना इतना कुछ हो गया कि मतलब मेरे हस्बैंड ने इतना मतलब खेल खेला कि मतलब मेरे साथ मेरे ऊपर करने, मुझे मतलब सबसे नीचा दिखाने के लिए सब मतलब घर वालों को अपनी तरफ करना, मतलब मुझे कि मैं गलत हूँ, मुझे गलत ठहराने के लिए उन्होंने मतलब सबको, मेरे मायके वालों को भी अपनी तरफ किया, मतलब बहुत कुछ किया। मैं इतना परेशान हो गई कि मतलब बस लगता था सब कुछ ख़त्म हो गया। बस अब लग रहा था कि मतलब अब मैं मर भी नहीं सकती थी, जी भी नहीं सकती थी। ये कंडीशन मेरी हो गई थी कि मेरी एक छोटी सी बच्ची थी कि मैं सोच रही थी कि अगर मैं मर जाऊंगी तो वो मतलब किसके भरोसे छोड़ के मैं जाऊंगी। कल को वो बड़ी होगी तो वो भी, ये लोग इतना अत्याचार करते हैं, जब मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं तो बच्ची के साथ कैसे मतलब नहीं करेंगे। कल को वो बड़ी होगी तो यही मुझे ताने मारेगी कि अपना मतलब माँ मर गई थी तो मुझे भी मार देती। सॉरी संगत जी। बस यही सोच सोच के मैं सबके सारे अत्याचार सहती गई, यहाँ तक कि मेरे ऊपर लांछन भी लगाए गए, सब कुछ लगाया गया और अभी भी वैसा ही है। लेकिन मतलब फिर मैंने मुझे पता चल गया, मतलब धीरे धीरे पता चलने लगा कि मतलब ये मेरे हस्बैंड को ब्लैक मैजिक करना आता है और मैं दवा खाती हूँ, मुझे आराम नहीं मिलता है। मैंने 1-2 बार वैसे मतलब जैसे बाबा लोग फूँक वूँक डालते हैं, मैंने उन लोगों से मतलब दिखाया तो ऐसा मुझे लगा, तो थोड़ा थोड़ा आराम मिलता तो मुझे पूजा पाठ में मन लगने लगा। फिर जब ये लोग बिल्कुल ऐसे मतलब मुझे बिल्कुल मारने की उसमें लग गए तो फिर मैंने मतलब इन सब लोगों को बिल्कुल मतलब मैं सुनती ही नहीं, कौन क्या कह रहा कौन क्या नहीं कह रहा, बस अपना मन लगा के तो मैं बस गुरु जी के पास ही, बस गुरु जी के पास बैठ के रोती रहती, गुरु जी करती रहती। फिर मैं मतलब फिर से मैं गुरु जी से कनेक्ट हुई, गुरु जी के पास बैठी, पूजा मंत्र जाप किया, गुरु जी के पास बैठी। और अब तो 2-2.5 महीने से ऐसा हुआ कि गुरुपा ने मुझे अमृत वेला भी बख्श दिया है। गुरुपा से मैं रोज़ अरदास करके सोती हूँ तो गुरुपा मुझे रोज़ 2 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे जगा ही देते हैं, किसी भी तरह से जगा ही देते हैं। और मैं अमृत वेला भी करने लगी। संगत जी मैंने बताया नहीं, मैं जिस बीच में गुरु जी से फिर से जुड़ी थी, उस बीच जब मैं मतलब गुरु जी से जुड़ी थी तो मुझे इतने मतलब बटरफ्लाई के इतने दर्शन होते थे, इतने मतलब संगत जी मैं गिनती तो हो ही नहीं सकती थी। मतलब कह दे तो हज़ारों में, मतलब मेरे घर के सामने पेड़ हैं, उन पेड़ों में जो नीम के पेड़ में फूल नहीं आते हैं उनमें मतलब इतने बड़े 2 पेड़ हैं और इतने मतलब उसमें इतनी अच्छी इतनी सुंदर बटरफ्लाइयाँ, इतनी मतलब इतनी सारी की गिनती हो ही नहीं सकती, एक साथ इतनी दिख जाएंगी।
बटरफ्लाई ही, मतलब हर एक कलर मुझे कोई कलर ऐसा ना जो मुझे दिखता नहीं था, हर एक कलर की बटरफ्लाई। लोग जो बताते गुरुजी ब्लैक कलर की इतनी बड़ी बड़ी बटरफ्लाई मुझे दिखती थी, मेरे घर भी आती थी। मतलब मैंने घर के बाहर बालकनी में कुछ पेड़ लगा रखे थे फूल के, वहाँ भी आने लगी वहाँ। और क्या कहते हैं, 1-2 बार तो मेरे कमरे के अंदर भी आई बटरफ्लाई। लेकिन गुरुजी मतलब कहते नहीं है कि गुरुजी हर एक मुसीबत अपने ऊपर ले लेते हैं। वही हुआ कि मतलब गुरुजी आए, मतलब दोपहर को अंदर आए और 1 बजे के समथिंग, 1 या 12 बजे के समथिंग अंदर आ गए गुरुपा रूम के अंदर। और मतलब 2-2 ढाई घंटे रहे। और संगत जी पता नहीं मेरा अचानक से मन किया कि मैं, मतलब पहले तो सामने थे फिर पर्दे के पीछे हो गए, तो मेरा पता ही अचानक से मन किया कि मैं देखूं एक बार गुरुपा है कि चले गए। मैंने जैसे ही पर्दा उठाया मैं देखने के लिए गई, बस उतनी ही समय एक क्या कहते छिपकली आई और क्या कहते मैं मतलब उसको खींचती रह गई पर्दे को, लेकिन बटरफ्लाई मतलब अलमारी रखी थी उसके पीछे वो छिपकली लेके बटरफ्लाई को खा गई। मुझे इतना दुख हुआ, इतना मैं रोई। मैंने गुरुपा से बोला, गुरुपा आप मतलब मेरा कष्ट लेने के लिए आपने मतलब क्या कहते हैं जान देनी पड़ती है गुरुपा को। और फिर इसके बाद संगत जी उस दिन ऐसा हुआ। फिर इसके बाद एक दिन फिर मैंने देखा, मतलब फर्स्ट फ्लोर में मेरे जीने के पास एक बटरफ्लाई मरी हुई मिली मुझे। जो छिपकली ने खाया वो ब्लैक कलर की थी, कुछ उसमें डॉट रखे थे, और जो नीचे थी वो ब्राउन कलर की थी संगत जी। और फिर संगत जी कुछ दिन बाद मुझे मतलब अपने सबसे 3rd वाले फ्लोर पे बाथरूम में एक मतलब बटरफ्लाई मरी हुई, मतलब उसके जैसे 4 पंख होते हैं तो चारों पंख अलग अलग मिले, उसके पैर अलग, मतलब उसका हर एक अंग ऐसे तोड़ के, मतलब जैसे किसी ने खींच के उसकी एक टांग एक मुंह मतलब खींच के उसको निकाल के रखा हो, ऐसे मुझे मिली थी। तब भी गुरुपा ने अपने ऊपर सारे मतलब कष्ट ले लिए थे। संगत जी मेरा सत्संग बहुत बड़ा है, क्योंकि मैंने सत्संग शेयर नहीं किया ना, इस वजह से मेरा सत्संग बहुत सा सॉरी संगत जी। लेकिन प्लीज़ अंकल जी मेरा सत्संग ज़रूर शेयर कर देना। मैंने तीसरी बार कोशिश कर रही हूँ, मेरा सत्संग नहीं शेयर हुआ क्योंकि मैं सही से बोल नहीं पाती हूँ, मेरे अंदर घबराहट है। अभी भी मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, मैंने गुरुजी से अरदास करके सत्संग शेयर किया है और गुरुजी से यही बोला है कि गुरुपा प्लीज़ आप जो बुलवाना चाहते हो वही बुलवाना। और मैंने अपने सत्संग शेयर नहीं किया, मेरा सत्संग बहुत बड़ा है, सॉरी संगत जी। फिर इसके बाद अंकल जी मेरे पास डेली मैसेज आता था, मैं तेरे घर आ रहा हूँ, मैं तेरे घर आ रहा हूँ। एक दिन जो क्या कहते हैं शहद वाली मक्खियाँ होती हैं वो अचानक से मतलब आई छत पे, राउंड घूम रही थी मेरी बालकनी पे। तो मैंने कहा गुरुजी आप हो, अगर आप हो तो मतलब रुक जाइए, अगर आप नहीं हो तो कोई बात नहीं, फिर जा मतलब वैसे चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मतलब मैंने जैसे बोला गुरुजी आप हो तो आप मतलब रुक जाइए। तो फिर मतलब इतना कहते ही वहाँ मतलब पहले 20-25 ही मधुमक्खियाँ थी, फिर इसके बाद इतना कहते ही बस मतलब सारी मक्खियाँ उड़ के आ गई। और क्या कहते बालकनी में जो फूल मतलब छत में मेरे फूल बना है जो लाइट के पास, तो उसी में राउंड घूम के और मतलब एक साथ सारी मधुमक्खियों ने छत्ता लगा लिया। और मैं वहीं पे बैठी, सब लोग बोल रहे थे अंदर जाओ नहीं काट लेंगी, मैं बैठी वहीं की वहीं बैठी और इतनी मधुमक्खियाँ, इतनी मतलब मेरे ऊपर से अगल बगल से पूरे भर गई मधुमक्खी। मैं ज़रा से हिली नहीं, बस मैं मंत्र जाप ही करती रही और एक भी मधुमक्खी ने मुझे काटा नहीं, मेरे पास से निकल के सारी ने छत्ते लगा लिए वहीं पे। और इसके बाद अंकल जी डेली जब मैं सुबह सो के उठती तो मतलब डेली मेरे मतलब ऊपर वाले फ्लोर पे कम से कम नहीं तो 150 मधुमक्खियाँ मुझे डेली मरी हुई मिलती, डेली। ऐसा ही कम से कम 6-7 दिन होता रहा। फिर इसके बाद धीरे धीरे कम हो गई और अब है, अभी भी लगा हुआ है छत्ता, लेकिन अब अंकल जी मरती नहीं है। 1-2 को नहीं देख बता सकती हूँ, लेकिन अब नहीं मरती हैं। नहीं, शुरू में जब आई थी रोज़ 150 मधुमक्खियाँ मुझे मरी हुई मिलती थी। और मेरे घर पे छिपकली भी, मतलब छोटे छोटे बच्चे मुझे कहीं यहाँ मरे मिलते थे, कहीं वहाँ मरे मिलते थे। गुरुपा इतनी निगेटिविटी थी, सारी निगेटिविटी बस दूरी कर रही, इतनी निगेटिविटी। गुरुपा मुझे इतने दर्शन देते हैं, मतलब सपने में भी गुरुपा के दर्शन मुझे, मतलब स्वप्न में एक दिन गुरु नानक जी के साथ गणेश जी के दर्शन हुए, गुरु नानक जी के दर्शन हुए, गुरु जी के दर्शन हुए, माता रानी के दर्शन हुए।
मतलब फिर भी इतनी निगेटिविटी है, क्योंकि करने वाला कोई और नहीं, मेरे हस्बैंड ही है। तो वो मतलब अपनी आदत से बाज ही नहीं आ रहे हैं, बस वो मेरे ऊपर किए जा रहे हैं कि गुरुजी तो हमेशा मैसेज देते कि तेरे ऊपर हर कुछ दिन में मरण क्रिया की जाती है, मैं तेरी ब्लैक मैजिक हटाता ही रहता हूँ, तेरे ऊपर रोज़ किया जाता है कि मतलब ये सही कैसे है, मैं तो इसके साथ ऐसा करता हूँ। तो इस वजह से मेरे ऊपर बराबर एक के ऊपर एक करते ही रहते हैं। इस वजह से संगत जी मैं इतनी परेशान हूँ कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं हर जगह मतलब खर्चा पानी भी देना बंद कर दिया, और मतलब बहुत तंग किए हैं। अब पहले तो पापा भी मेरे मतलब साथ में थे कि नहीं, मतलब ससुर जी, लेकिन अब भी अब कोई मतलब मेरे साथ में नहीं है। सब उन्हीं के साइड हैं, उन्हीं का साथ दे रहे हैं, क्योंकि उनको उनको लगता है कि मतलब पहली बात तो वो अपनी तरफ ही सबको किए हुए हैं। जब उनको ऐसी विद्याएं उन्होंने सीखी हैं कि मतलब कहते नहीं, पढ़ने की उम्र में पढ़ाई नहीं, यही सब उन्होंने किया है। और संगत जी अब अब फिर से मुझे गुरुपा के मैसेज आते हैं डेली, तो शुक्राना कर, तेरा औखा टाइम निकल गया, चंगा टाइम आ गया है। अब दुनिया देखेगी, तू परेशान मत हो, मैं तेरे साथ हूँ। तू बस अमृत वेला संभाल, शुक्राना कर, मंत्र जाप कर। और मैं सब दिन मैंने तेरे घर पे पहरा बिठा दिया, अब तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मुझे डेली गुरुपा नीलकंठ रूप में दर्शन देते हैं, डेली मुझे गुरुपा नीलकंठ के रूप में दर्शन देते, कभी 2 एक साथ, कभी 3 नीलकंठ एक साथ। मोर के दर्शन मुझे बहुत होते हैं संगत जी, मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं मुझे। मोर, बटरफ्लाई, मुझे आज भी कई सारी बटरफ्लाई दिखी है, मुझे रोज़ बटरफ्लाई दिखती है, कभी कभार की नहीं बात करती हूँ, मुझे रोज़ बटरफ्लाई रूप में गुरुपा दर्शन देते हैं। और संगत जी बस मैं गुरुपा से दिल खोल के शुक्राना करती हूँ। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। गुरुपा जैसे मेरी निगेटिविटी दूर कर रहे हैं, वैसे सारी संगत की निगेटिव जो भी ऐसा करते हैं गुरुपा, उनको तो लगता है कि हम अपनी बुराई छिपाने के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए सब कुछ करके जीत लेंगे, लेकिन भगवान से बड़े कोई नहीं है। और फिर हमारे साथ तो हमारे गुरुपा हैं, और मतलब वो भी हैं तो गुरुजी के मंदिर गए हुए हैं मेरे साथ सब कुछ। लेकिन संगत जी मतलब वो ना सत्संग सुनते हैं, ना तो उनको तो अभी मतलब गए हुए हैं, बस ऐसे मतलब गए हैं वहाँ घूम के आ गए हैं, ना सत्संग सुनते हैं, ना कभी मतलब गुरुजी के सामने बोलते हैं, ना कभी मंत्र जाप करते हैं। अगर गुरुजी को मतलब माने तो फिर मतलब वो ना करें ऐसा, लेकिन वो मानते ही नहीं हैं, तो उनके वो इस चीज़ को छोड़ते ही नहीं हैं गुरु संगत जी। और संगत जी मेरे गुरुजी से यही मेरे मतलब हाँ, मेरा एक देवर है संगत जी, और वो अभी पढ़ाई कर रहा है, बस उसी को लेके कुछ अरदास है मेरी गुरुपा से, क्योंकि मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई है। मेरी एक बच्ची है छोटी सी, और मेरे हस्बैंड मतलब एक तरह से सोच लो वो दुश्मनी निकाल रहे मेरे साथ। पता नहीं कौन से जन्म के पाप मेरे थे गुरुपा, जो मेरे कर्म थे वही होंगे। बस गुरुपा से यही कहती, गुरुपा मेरे कर्म काट दीजिए। मुझे पता है मेरे कुछ कर्म खराब रहे होंगे, तभी मुझे ऐसा जीवन साथी मिला। बस गुरुपा से यही विनती है, क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ी है, और अभी मतलब 5 साल तो मेरे बर्बाद हो गए। 5 साल में मैंने एक खुशी नहीं देखी, और मेरी बिटिया हो गई, अब उसकी भी ज़िंदगी ना बर्बाद हो। बस यही गुरुजी से विनती है कि गुरुपा प्लीज़ गुरुपा मेरी ज़िंदगी बचा लीजिए, मेरी बिटिया की ज़िंदगी संवार दीजिए, जीने का कोई सहारा दे दीजिए, बस और कुछ नहीं। गुरुपा से यही अरदास है। और बस शुक्राना, सारी संगत जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगत जी को से शुक्राना। गुरु सभी संगत जी से मैं हाथ जोड़ के बोल रही हूँ कि मेरे लिए प्लीज़ एक बार अरदास ज़रूर करना गुरुपा से, कि मेरी भी ज़िंदगी में गुरुपा खुशियाँ दे दें गुरुपा। मेरी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं है, मेरे माँ बाप भी मेरे साथ नहीं हैं, ब्लैक मैजिक की वजह से वो भी मेरा साथ छोड़ चुके हैं। मैं अकेली हूँ बिटिया को लेके। और बस अंकल जी मैं आपसे भी विनती करती हूँ कि आप भी गुरुपा से अरदास कीजिए मेरे लिए, कि प्लीज़ गुरुपा मेरी
मेरी विनती स्वीकार करे और मेरी अरदास कबूल करे। संगत जी, मैंने गुरुपा के सामने अपने जीवन, वो समझ लो मेरा जीवन की है एक, जो मैंने गुरुपा के सामने अरदास लगाई है, मेरी वो अरदास कबूल हो जाएगी तो मैं गुरुपा का बहुत बड़ा सत्संग शेयर करूँगी और मैं घर पे सत्संग भी करूँगी, कैसे भी करके मैं करूँगी। मैंने गुरुपा से बोला है कि मेरी अरदास पूरी हो जाएगी तो मैं सत्संग शेयर करूँगी। और मैं गुरुपा से ये भी कहती हूँ, गुरुपा की मुझे अमृत वेला कभी मत गुरुपा छोड़ने देना, कभी मत। दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन अमृत वेला कभी मत छोड़ने देना गुरुपा। पूरे जीवन भर मुझे अमृत वेला बख्शना, जीवन भर के लिए। और बिटिया को भी अपनी शरण में रख के उसको भी अमृत वेला बख्श दो गुरुपा, और मेरी ज़िंदगी संवार दो। संगत जी, बस गुरुपा से यही अरदास है। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। इस जीवन में इस आत्मा ने जितनी भी सांसें ली हो, जितने भी जन्म लिए हो, जितनी भी सांसें ली, हर एक सांस का शुक्राना मेरे गुरुपा के चरणों में। मेरे गुरुपा जैसा कोई नहीं है इस दुनिया में, ना कोई था ना कोई है। गुरुपा इतना प्यार करते हैं ना संगत जी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। हर पल जब दिल चाहे ना तभी गुरुपा को याद कर लो और गुरुपा उसी समय आपको किसी न किसी रूप में तुरंत दर्शन देते हैं कि नहीं, मैं हूँ, परेशान मत हो, मैं हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगा। मेरे गुरुपा हमेशा मेरे साथ हैं, मेरे अंग संग। हर एक चीज़ का शुक्राना मेरे गुरुपा। जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो आप दोगे उसका भी शुक्राना मेरे गुरुपा। आपके चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आप ही मेरे सब कुछ हो गुरुपा। आप माता पिता भाई बहन जो भी रिश्ते इस दुनिया में है ना, हर एक रिश्ता आपसे है गुरुपा, आप ही हो। अगर मेरे आज भी अगर मैं ज़रा सा भी खुश होती हूँ तो सिर्फ अपने गुरुपा की वजह से, मेरी खुशी का और कोई कारण नहीं है। गुरुपा ने मेरे ज़िंदगी में जो भी खुशियाँ, अगर मैं घंटे 2 घंटे जितने भी टाइम खुश रहती हूँ, सिर्फ अपने गुरुपा की वजह से रहती हूँ। और कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में जिसकी वजह से मैं खुश रहूँ। बस गुरुपा से यही अरदास है कि गुरुपा मेरा भी घर बसा दो, मेरा भी मतलब, क्योंकि जीवन बहुत बड़ा है गुरुपा। अभी बिटिया है, अभी मतलब उसको भी पढ़ाना लिखाना बहुत कुछ है गुरुपा। बस आप देख लो गुरुपा, बस आप देख लो बस गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंकल जी, आपके भी चरणों में शुक्राना मेरा, सारी संगत जी को चरणों में शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो, कोई भूल चूक हो, जो मुझे माफ़ कर दो मेरे गुरुपा, मुझे माफ़ कर दो। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा। और संगत जी, मैंने शुरू में गुरुपा का मंत्र जाप नहीं किया, इसके लिए सॉरी। मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ ना कभी कभी कि मैं बिल्कुल भी भूल जाती हूँ। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा। मैं गुरुपा का मंत्र जाप करके अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, फिर मैं अपना अगला सत्संग फिर शेयर करूँगी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। आपके चरणों में बारंबार कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सॉरी अंकल जी, सॉरी गुरुपा। मैं ये बताना भूल गई थी सत्संग अपने कि मैं ना 2-2.5 महीने से 2-2.5-3 महीने से मेरे गुरुपा की कृपा से मेरे गुरुपा ने मेरी दवा छुड़वा दी है और मैं अब दवा नहीं खाती हूँ। नहीं, मुझे दिन में 2 बार दवा खानी पड़ती थी, मतलब छींके रोकने के लिए, और अब मैं दवा एक भी नहीं खाती हूँ, ज़रा सा भी नहीं खाती हूँ, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मतलब नॉर्मल आएंगी, लेकिन नॉर्मल आती, जैसे पहले आती थी वैसे नहीं आती हैं। और मैं गुरुपा का जल प्रसाद मतलब पीती हूँ, नहाती तो नहीं हूँ, कुछ दिन नहाया, लेकिन अब मैं केवल जल प्रसाद पीती हूँ गुरुपा का। और मैं बड़े मंदिर गई थी तो मैं लोटा ब्लेस करवा के लेके आई थी, संगत जी को मैंने दिया था तो उन्होंने ब्लेस करवा के मुझे लोटा दिया था। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।
संगत जी, ये बात आप सुन लीजिए एक बार कि आप भ्रमित मत होना। जो आंटी ने सत्संग किया, आंटी सत्संग मतलब ब्लैक मैजिक होता है, मेरे दुखी करते हैं बहुत। संगत जी, सबसे बड़ी बात है कि एक धार्मिक स्थल पे बात करता हूँ कि देखिए, हमारे कर्मों के हिसाब से ही हमें सब कुछ मिलता है। जैसे हम जब जन्म लेते हैं तो हमारे कर्म जैसे होते हैं वैसा ही हमें जीवन साथी, माँ बाप और जो भी सास ससुर सारे हमारे संजोग में होते हैं। संगत जी, यार दोस्त जो है ना, मैं कहता हूँ यार दोस्त आप बनाते हैं तो सोच समझ के बनाया करें कि उनकी संगत कैसी है, क्योंकि वो आपके हाथ में होता है। कि बाकी चीज़ें जो हमारे जन्मदाता होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, वो हमारे कर्मों के हिसाब से होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ें जो आप कहते हैं ब्लैक मैजिक कुछ, संगत जी एक बात आपको कह दें कि जैसे आपने स्वस्थ आदमी होगा, कोई स्वस्थ आदमी को आप जैसे काफ़ी बार कह देंगे ना कि तू बीमार है, तू बीमार है, तू बीमार है, तो वो बीमारी हो जाएगा, क्योंकि उसको वहम पड़ जाएगा। संगत जी, एक हमारा वहम होता है जो हमें उल्टी सीधी चीज़ें करने मजबूर कर देता है। कि वहम, ये जो वहम कौन डालते हैं, आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, साबुन की कंपनियां हैं, कोलगेट की कंपनियां हैं, और काफ़ी ऐसी ऐड देंगे कि कोलगेट से क्या है, आपकी नींद स्वस्थ हो जाएगी। संगत जी, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। पेस्ट है ना, एक कोई भी जैसे आप दांत जिससे मांजते हैं, उससे आपकी नींद कैसे हो जाएगी संगत जी? वो तो दांत साफ करेगी आपकी। ऐसी सी बातें कर देते हैं कि आप उसको मान लेते हैं। और संगत जी, आप कहते हैं कि साबुन के नहाने से आप सुंदर हो जाएंगे। संगत जी, ऐसे कैसे होगा? साबुन जो है खाली मैल जो है उतारने के लिए। आपको पता है कि पुराने ज़माने में जो क्या करते थे लोग कि मैल उतारने के लिए काफ़ी चीज़ें होती थी, मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी होती थी, काफ़ी चीज़ें होती थी, मगर आजकल साबुन है। तो संगत जी, जिस चीज़ की ऐड बहुत होती है ना, तो उस चीज़ को हम अपने रिटर्न में ले आते हैं, क्योंकि उसको हम ऐड रोज़ देखते हैं, तो वो हमें दुकानदार से मांगते हैं। जैसे कोई भी साबुन हो, कोई भी वो वस्तु हो, तो ऐसे ही जैसे हमें क्या करते हैं कि जैसे आपके कोई ये जो आजकल के आपने देखा होगा काला जादू, काफ़ी बंगाली बाबू हैं, काफ़ी तांत्रिक टाइप के हैं, तो क्या करते हैं आपके ऊपर वाले भ्रमित डाल देंगे। पंडित हो गए आजकल के जो ज्योतिषी पंडित हैं वो है, तो वो क्या करते हैं आपको डाल देंगे, आप पे कोई किसी ने काला जादू कर दिया, किसी ने काला जादू कर दिया, आप उसको मान लेंगे। जैसे एक बार नहीं, वो 10 बार कहते हैं। जैसे आपने ऐड पढ़ ली, काला जादू कर, आप पे कोई काला जादू है या कुछ है तो हमसे संपर्क करें, पढ़ते हैं ना, दीवारों पे पर्चे लगे होते हैं, तो वो हमारे अंदर वहम पड़ जाता है। संगत जी, काला जादू आपको बताऊं, काला जादू कुछ नहीं होता। आपको बता दें, सिखों के गुरु उन्हें बोल दिया है, जो आदमी अमृत वेला नहीं संभालता, नाम नहीं जपता, जो नास्तिक होगा, जो वो होगा, वो खुद ही भूत है, उसको भूत क्या चढ़ेंगे। जो नाम नहीं जपता वो खुद ही भूत है संगत जी। तो आप सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं और किस दिशा में जा रहे हैं। आप गुरुजी को मानते हैं, आप किसी धर्म की आराधना करते हैं, मगर आप क्या कर रहे हैं, आप फिर गुरुजी को नहीं मानते, आप फिर काला जादू आपको भगवान हो गया। देखिए, जो आदमी आपको ज़्यादा प्रभाव कर रहा है तो वो भगवान हो गया। मेन तो प्रभाव करने की बात है ना, आपको काला जादू प्रभाव कर रहा है तो आप काला जादू आपको भगवान होंगे। मगर संगत जी, मूर्खता है ये आपकी मन की सोच है। मेडिटेशन करिए और इन बातों में ज़्यादा गौर मत करिए। मेरे पति ने मेरे पे काला जादू कर दिया, मेरी सास ने काला जादू कर दिया, और संगत जी ये आंटी ने पूरे सत्संग में अपने पति की निंदा चुगली करी है। संगत जी, निंदा चुगली करने से आपके कर्म बनते हैं। मैं बार बार कहता हूँ निंदा चुगली मत करा करें। देखिए, जो करेगा वो भरेगा। तो आप इन काला जादू चक्कर में वहम भरम क्यों कर रहे हैं? आप गुरुजी का नाम लीजिए, अमृत वेला संभालिए, जपू जी साहब पाठ करिए और सुखमनी पाठ करिए, मूल मंत्र एक ओंकार नानक होशी सतसंग, उसके कोई मंत्र जाप करिए। जी, मंत्र जाप एक ही करना है, चाहे माता का करिए, चाहे राम का करिए, चाहे वाहिगुरु का करिए एक ही। आपको समझ आ गया होगा। संगत जी, ऐसी बातों में भ्रमित मत होइए, आपको जीवन खराब होगा। और अपना काम धंधा करिए, इन चीज़ों में मत पड़िए।
आपकी नहीं, देखिए सबसे पहली बात है कि हस्बैंड वाइफ सबसे जो आपकी जोड़ी ऊपर से बन के आती है, कोशिश करिए कि निभाने की। जब आपको पता है कि वो ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, ज़्यादा दारू पीते हैं, ज़्यादा नशे करते हैं, ज़्यादा जुआ खेलते हैं, 3 चीज़ें आदमी को बर्बाद कर देती घर को, आपको नहीं निपटी तो अपना स्टैंड होने की कोशिश करिए। देखिए संगत जी, लड़ाई झगड़े करते रहेंगे घर में सुख शांति नहीं रहेगी, और घर में जो है धार्मिक स्थल पे करना है तो कोई, जैसे आप गुरु जी को मानते हैं, वो राधा स्वामी को मानते हैं, वो किसी और को मानते हैं, तो मानने दीजिए, सब एक ही परमात्मा के अवतार हैं और सब प्रचार तो कर रहे हैं। मगर हम ये इन चक्कर में, वो तो उसके गुरु छोटे, इसके गुरु बड़े। संगत जी, परमात्मा के जो प्रचार करे सब एक समान है, हमें किसी के ब्राह्मण बना, वो छोटा ये बड़ा। संगत जी, कहीं आजकल देखोगे आपने रुद्राचार्य ने क्या बोला कि पंडित ही गुरु बन सकता है। संगत जी, ऐसा कैसे हो सकता है? संगत जी, जो गुरु को कहते हैं, गुरु का कोई धर्म नहीं होता। सबसे बड़ी बात ये कि पंडित वो ब्राह्मण वो जो ब्रह्म को जानता हो। आप राधा करते हो, अमृतवेला संभालते हो, संगत जी, वो कथावाचक हो सकते हैं। और भी एक जादू दिखाने वाले, पर्चा निकालने वाले, वो खाली चमत्कार से संगत जी आपको भ्रमित कर रहे हैं। आप चमत्कार से उनका फायदा हो रहा है, आपका क्या हो रहा है? चमत्कार से बता दिया आपको ये हो रहा है, वो है, ये जोशी का काम है। जोशी जो है ना, ये काम करते हैं। तो आपको इन भ्रमित में नहीं पड़ना, आपको अपना कर्म करना है, इनके चक्कर में नहीं पड़ना। एक गुरु मानिए, गुरु कोई शरीर नहीं है। गुरु आपको नहीं गुरु मिलता तो किसी के भ्रम में मत रहिए। औरत जो है भावना प्रधान है, औरत बहुत जल्दी विश्वास कर लेती है और उसमें भाव बहुत जल्दी आ जाते हैं। मगर औरत को आजकल औरतों को फ्रॉड हो रहा है। क्यों हो रहा है? कि औरत भावना प्रधान है, पुरुष जो है ज्ञान प्रधान है। पुरुष ज्ञान से सोचता है, मगर ज्ञान और भावना मिल जाए तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। मैंने कहा ज्ञान भी होना जरूरी है और भावना भी होनी जरूरी है। ज्ञान आंखें हैं, हमने देख लिया, मगर हमने चलना भी है। चलना क्या है? भावना से। भावना पैर है, मगर अब आंखों से देखते रहेंगे, चलेंगे नहीं तो आप परमात्मा से प्राप्ति नहीं होगी। तो आपको सोचना है, समझना है कि दोनों को मिलके चलना है, क्योंकि परमात्मा ने जोड़ी बनाई है ना, सोच समझ के बनाई है। और आप ये सोचते हैं कि मेरा पति मुझे तंग करता है, काम वासना की बात करता है। संगत जी, वो आपका पति है ना, जो कहता है वो कर लीजिए, क्योंकि एक पति 10 जगह मुंह मारने वाली अवश्य होती है। मगर आपका वो पति है, मगर आप धार्मिक स्थल पे चल रहे हैं, मगर अब गृहस्थ आश्रम भी आपने पूरा करना है। जो गृहस्थ आश्रम में होता है उसको तो काम करना है। पहले वो करिए, गृहस्थ आश्रम करिए, उसके बाद सास ससुर की सेवा करिए। आप लड़के हैं तो अपने माँ बाप की सेवा करिए, वही सबसे बड़ा आपका कर्म है। ठीक है, जय गुरु जी, शुक्राना। आज का सत्संग इतना ही। गुरु भला करे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए और बेल आइकन पे जाकर उस नोटिफिकेशन पे चली जाइए और गुरु की कृपा होगी। और आप मेरा नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो उसके लिए ऑल पे करना, जाके ऑल पे बेल आइकन पे जाके। और आपको ज़्यादा मेरे विचार अच्छे लगते हैं तो आपको कुछ नहीं करना कि सुपर टैंक नीचे दे सकते हैं, जो हार्ड बना हुआ है डॉलर का निशान, और मेंबर बन जाइए। मैं लाइव भी आऊँगा बहुत जल्दी। आपको गुरु कृपा करे, गुरु की मेहर हो और गुरु की मेहर में रहिए। जो गुरु वाले होते हैं ना, ये जादू टोने के चक्कर में तो जादू टोना छूता भी नहीं है। आपको घर में जादू टोना है तो मूल मंत्र का जाप करिए। एक ओंकार सतनाम कर्ता पर निर्भव निर्भय अकाल मूर्त अजूनी साहब गुरु प्रसाद जब सच जुगा सच हरि सच नारायण खोजी भी सच। ये करिए। नहीं आता तो यूट्यूब पे सर्च मारिए एक मूल मंत्र बाई रिंकू जी, 108 बार आ जाएगा। और हिंदी में वो हिंदी में विचार करते हैं तो उनकी बाई रिंकू जी का अमृतवेला संभालिए तो सब कुछ सही होगा। गुरु कृपा करेगा। तो इन चक्कर में क्यों पड़ता है संगत जी? आप देखिए, हम गुरु संगत हैं, गुरु संगत को तो ये वहम भ्रम होने ही चाहिए। ये एक गुरु बनाइए, ज़्यादा भटकेंगे तो आप सही नहीं रहेंगे, आपका विचार भी भटकते रहेंगे, गुरु की कृपा नहीं होगी और गुरु मेरी भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? आप एक गुरु उदाहरण कि मैंने क्या बोला
कि 10 पति वाली औरत वेश्या कहलाती है, चित्रहीन कहलाती है, क्योंकि आपको एक ही गुरु बनाना है। मगर ये आप संसारिक तौर पर मत ले जाना कि हमें तो 10 पति वाली बोल रही, नहीं, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। उदाहरण मतलब कि एक गुरु होना चाहिए, वही आपको भव को पार करेगा और आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। 10 गुरु वाले आदमी, चाहे आदमी और औरत दोनों के लिए बता रहा हूँ मैं, क्योंकि हम आत्मा जो है परमात्मा की औरत है, हम परमात्मा की दुल्हन है, क्योंकि परमात्मा एक पुरुष है और वो जो है हमारा परमात्मा पति है, अकाल पुरख, वो हमारा पुरख है। और देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश सारे जो भी हैं वो भी मृत्यु के उसमें आते हैं, खाली एक अकाल पुरख जो परमात्मा है वो बिना वो मृत्यु के मुँह में, क्योंकि वो तो निर्भय है, निर्वैर है, अकाल मूर्त है। गुरु नानक जी बोल दिया एक ओंकार है, वो एक ही है, उसी से दुनिया सारी प्रकट हुई है, उसी में मिल जाएगी, खाली एक ओंकार रहेगा, खाली परमात्मा रहेगा। और आपको मैं बता दूं, भ्रमित मत होना कि ये कोई धर्म की बात नहीं है। जो आपको बोलता है कि कहते पंडित ही गुरु होते हैं, वो कहते हैं ढोंगी है। इस आजकल कथावाचक गुरु बन गए हैं, ये गलत है। संगत जी, गुरु तो खाली हर धर्म की इज्जत करता है, हर धर्म में जोड़ना जाता है। जैसे आप कोई राज स्वामी को कहता है वो तो उनको कुछ आता ही नहीं है। रुद्राचार्य ने क्या बोला राज स्वामी को कि उनको कुछ आता ही नहीं है। संगत जी, हम क्यों बोलें, किसी गुरु की निंदा क्यों करें, किसी गुरु की, हमें अपना संभालना है। और आजकल टाइम किसी पे है ही नहीं इतना कि दूसरे की निंदा चुगली करे, क्योंकि हमें जितना टाइम मिले धार्मिक स्थल पर हमें नाम जपना है, वन शक्ति जो करता करने दो ना। हम क्यों पाप के बागी बने, किसी के बारे में निंदा चुगली क्यों करें। हमें आजकल आपस में लड़े जा रहे हैं। पंजाब में देखिए, दिल्ली में देखिए, दिल्ली में ये जो जितने भी कथावाचक हैं हिंदू बनिए, हिंदू बनिए। संगत एक धर्म, देखिए आपको सबको मिलके चलना है, सबको जीने का हक है। हिंदू को जीने का हक है, मुसलमान को भी जीने का हक है, ईसाई को जीने का हक है और सिखों को भी जीने का हक है। सब मिलके चलिए ना, अपना अपना प्रचार करिए। कौन मना करता है। एक दूसरे को लड़ते रहेंगे तो दूसरा फायदा उठाएगा। आपको पता है ना, 2 बंदर लड़ रहे थे, बिल्ली रोटी ले गई थी। तो हम ऐसे ही हो रहा है आजकल, अपना प्रचार तो कर नहीं रहे तो आपस में लड़े जा रहे हैं। वो बुरा, ये बुरा, ऐसी बातें बोल देते हैं। अपना धर्म बढ़ाने के लिए कल्पनिक बातें करेंगे, फालतू बातें करेंगे कि गेहूँ खिलाइए, गेहूँ खिलाएंगे गाय को, उससे गोबर होगा। और रुद्राचार्य ने बोला ये गोबर होगा, गोबर में से जो गेहूँ फिर छांट के उसको पीस के फिर भोग लगाइए। संगत जी, ऐसे कैसे होगा। अब फालतू बातें करते हैं, जो भी मर्जी बोलते रहेंगे, आपका नाम हो गया तो जो मर्जी बोलते रहेंगे। रुद्राचार्य ने ये बोला है। तो आपको जो कथावाचक हैं जो आजकल अनाथ आश्रम में, तो संगत जी कुछ बातों का लॉजिक हो, ये कोई लॉजिक ही नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं कि उन थोड़ा सा आदमी चढ़ जाता है तो झूठ भी बोलेगा सच माना जाता है, क्योंकि झूठ को बार बार बोलेंगे तो सच्ची माना जाएगा। क्योंकि जितना झूठ का प्रचार करेंगे वो सच माना जाएगा और आप भी सच मान लेते हैं। संगत जी, आप समझदार बनिए, पढ़े लिखे हैं, इन चक्करों में मत पड़िए, नाम जपिए, गुरु जी से सीधा डायरेक्ट कनेक्शन जोड़िए। जिस गुरु को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन जोड़िए। राम को मानते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन जोड़िए। गॉड को मानते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन जोड़िए। वाहिगुरु को मानते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन जोड़िए। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है आपको कि कैसे करे, जैसे आपको मन करता करिए, मगर किसी पखंड नहीं करना किसी को। ठीक है। जय गुरु जी, शुक्राना। और आपको कुछ भी अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए और बेल आइकन पे जाके ऑल पे करिए। और आपको भी प्यारे आगे सत्संग मिलते रहेंगे गुरु जी के। मैंने इस सत्संग के जो बता रहा ब्लैक मैजिक, इसलिए मैंने ये टॉपिक छेड़ा था, क्योंकि कई संगत भ्रमित ना हो और गुरु की कृपा होती रहे, गुरु की मेहर होती रहे। गुरु मेहर करे सारी संगत पर, और गुरु मेहर करता ही है। और आगे आपको प्यारे सत्संग मिलते रहेंगे और आप सपोर्ट करिए। जय गुरु जी, और गुरु जी की कृपा आपको हो। जय गुरु जी, शुक्राना। गुरु कृपा करे। जय गुरु।